आज मैं लेकर आई हूँ चटपटी मसालेदार भिंडी आलू की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी तो आपने कई बार बनाई होगी, एक बार इस तरीके की सूखी सब्ज़ी बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। भिंडी सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 300 ग्राम भिंडी लिया है। भिंडी को 2-3 बार अच्छे से वॉश करने के बाद एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, भिंडी सब्ज़ी बनाने से पहले भिंडी को हमेशा अच्छे से पोंछ लीजिएगा, भिंडी पर पानी न लगा हो। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। आगे का हिस्सा कट कर देंगे और बस भिंडी के हम इस तरीके से 2 से 3 हिस्से कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, भिंडी को ना तो बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा कट करना है, मीडियम साइज़ रखिएगा। बस इसी तरह हम सारी भिंडी को कट करके रेडी कर लेंगे। और इसी के साथ मैंने सारी भिंडी कट करके रेडी कर लिया है। और भिंडी के साथ में मैंने यहाँ पे 2 कच्चे आलू इस तरीके से लंबाई में कट करके ले लिए हैं। आलू को बहुत छोटे नहीं कट करिएगा, इससे थोड़े बड़े रखिएगा, देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। गैस पर मीडियम फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और इसमें हम 3 से 4 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड करेंगे। सूखी सब्जियां सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी लगती हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 चम्मच पचफोरन ऐड करेंगे। पचफोरन ना हो तो आप इसकी जगह सिंपली 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई ऐड कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आधा चम्मच हींग ऐड करेंगे। अपनी सब्ज़ी को बिल्कुल ढाबा स्टाइल बनाने के लिए इसमें हम 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई साबुत धनिया ऐड करेंगे। सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाएगा। एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से चला लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 सेकंड बहुत है। अब इसमें जाएगा 2 लंबाई में कटा हुआ प्याज। प्याज को सिंपली इस तरीके से लंबे स्लाइसेस में कट कर लीजिएगा। अब प्याज को हम हल्का गुलाबी होने तक पका लेंगे। ध्यान रखिएगा, प्याज को ब्राउन नहीं करिएगा, बस ये सॉफ्ट हो जाए उतना ही पकाइएगा। लगभग 2 मिनट भूनने के बाद ही जो प्याज है आप देख सकते हैं हल्की गुलाबी हो गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो इन दोनों को स्किप कर दीजिएगा। लहसुन को भी हम 1 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें हम जो हमने आलू कट कर रखे थे ना, उन्हें ऐड कर देंगे। इन आलूओं को हम बिना ढके 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, जिससे जो आलू हैं वो उनका कच्चापन भी हल्का ख़त्म हो जाएगा और बाहर से हल्की सी क्रिस्प हो जाएंगी। आलू हल्के भुन गए। अब इसमें 3 लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। आधा छोटी चम्मच नमक। ध्यान रखिएगा, अभी जो नमक ऐड करेंगे ना सिर्फ आलू के लिए ऐड करेंगे। और आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, जिससे आलू में बहुत ही बढ़िया कलर आ जाएगा। अब बस सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आलू में हमने नमक ऐड किया है तो जो आलू है ना बहुत जल्दी पकने लगेंगे। आलू को हमें अभी आधा ही पकाना है, आधा इसे हम भिंडी के साथ कुक करेंगे। सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स होने के बाद अब इसे हम ढककर पकाएंगे। तो ढकने के लिए इसके ऊपर हम एक प्लेट रख देंगे और इस प्लेट के ऊपर इस तरीके से पानी डाल देंगे। डायरेक्टली जब ढकते हैं तो क्या होता है, जो आलू हैं तले पर चिपकने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। इस तरह ढकेंगे ना तो जो आलू हैं तले पर चिपकेंगे नहीं, जलेंगे नहीं, अंदर की स्टीम बनेगी, जिससे जो आलू हैं अच्छे से पक जाएंगे। बस आप लो फ्लेम कर देंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे पकाते हुए मतलब 4 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटा देंगे और ये देखिए जो आलू हैं वो तले से जले नहीं हैं, बिल्कुल भी तले पर चिपके नहीं हैं। ये जो आलू हैं लगभग 50-60% पक गए हैं। अब इसमें हम कटे हुए भिंडी ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारी चीज़ों को जेंटली मिक्स करिएगा, हल्के हाथ से। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम कुछ सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी नहीं होती, इससे कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। साथ ही में ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, इसकी जगह आप सिंपली जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं। इन सारे मसालों को भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, जेंटली मिक्स करिएगा हल्के हाथ से। बस इस तरीके से नीचे सब्जी को उठाइएगा और पलट दीजिएगा। अब इसे हमें बिना ढके 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। अगर आप तुरंत से ढक देंगे ना तो जो भिंडी है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और थोड़ी चिपचिपी सी बनती है। मीडियम फ्लेम पर इसे बिना ढके 2 मिनट के लिए पकने दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, नमक को हमें बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है, अभी नमक नहीं ऐड करना है। 2 मिनट भून लेने के बाद इसे हम सेम पानी वाली प्लेट से ढक देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट बाद प्लेट को हटा देंगे। ढकने के बाद भी बीच में दो चला लीजिएगा। हमारी जो भिंडी है वो भी अच्छे से पक गई है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है ये। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, पहले भी हमने इसमें नमक ऐड किया है, सो उस हिसाब से नमक ऐड करिएगा। साथ ही में इसमें हम आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसी समय इसमें आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर सकते हैं
और इसी के साथ हमारी भिंडी आलू सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इसमें बारीक कटी धनिया पत्ती ऐड करेंगे। एक बार बनाकर देखिए, ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप सुबह के नाश्ते बना सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं। आप इस सब्ज़ी को सिंपली रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ या सिंपली दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। एक बार बनाकर देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।